लेकिन अब हालात ऐसे हो गया है कि उन्हीं कंटेनर में हमारा प्रॉफिट ही लॉक होकर रह गया है। वही ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक्स का शेयर 19% से बढ़कर 34% हो गया है। कंटेनरी सेफ है, कंटेनरी बेस्ट है, इस पुराने सोच के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल सकता है। एक जमाना था जब हाईवेज का राजा माने जाने वाला हमारा 10 व्हील ओपन ट्रक्स की ये हालत होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जब सैमसंग एलजी जैसे ग्लोबल जायंट्स इंडिया में आए तब उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रक की डिमांड बदलने लगी। हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी गुड्स को बिना डैमेज पहुंचाए बारिश और धूप से बचाकर ले जाने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ी। इस वजह से 32 फीट मल्टी एक्सल कंटेनर ट्रेंड में आए। सभी ट्रक ओनर्स ने यही फ्यूचर मानकर कंटेनर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हालात ऐसे हो गया है कि उन्हीं कंटेनर में हमारा प्रॉफिट ही लॉक होकर रह गया है। वो क्या है पता है? ऐसे कंटेनर में इंजन, बॉडी और चेसिस सब कुछ लॉक होकर ही रहता है। अगर आपका ड्राइवर किसी फैक्ट्री यार्ड में गाड़ी लेके जाते हैं और वहाँ अनलोडिंग 2 दिन लेट हो जाता है तो वहाँ दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। इंजन और ड्राइवर दोनों को वही खड़ा रहना पड़ता है। ड्राइवर भी कंटेनर में ही सो जाते हैं और प्रॉफिट भी सो जाता है। 3 दिन से 8 दिन तक गाड़ी को वहाँ हॉल्ट करके रखते हैं। अगर एक दिन में कम से कम 300 रुपए की अर्निंग हो तभी ईएमआई और ड्राइवर की सैलरी निकाल कर थोड़ा प्रॉफिट दिखता है। ऐसे में अगर गाड़ी हॉल्ट में खड़ी रही तो क्या होगा? लेकिन अब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कि कई लॉजिस्टिक कंपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। रिसेंट टाइम में काफी कंपनीज ट्रैक्टर ट्रेलर मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यूएस, कनाडा, यूरोप में तो ज्यादातर ट्रक्स ट्रैक्टर ट्रेलर मॉडल के ही होते हैं। रिजिड ट्रक्स क्या होता है? जिस ट्रक्स में इंजन और चेसस के साथ ट्रक बॉडी परमानेंटली फिक्स्ड हो उसे रिजिड ट्रक्स कहते हैं। ओपन बॉडी रिजिड ट्रक्स का एग्जाम्पल 10 व्हील और 12 व्हील लॉरी। क्लोज्ड बॉडी रिजिड ट्रक्स का एग्जाम्पल 32 फीट मल्टी एक्सल और 32 फीट सिंगल एक्सल। पिछले 2 सालों में रिजिड ट्रक्स का शेयर 46% से घटकर 27% हो गया है। वही ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक्स का शेयर 19% से बढ़कर 34% हो गया है। इसका रीजन सिंपल है, इंजन को रुकना नहीं चाहिए, सिर्फ गुड्स को रुकना चाहिए। यही आज का ट्रेंड बन चुका है। ट्रैक्टर ट्रेलर में मटेरियल को कंटेनर में लोड किया जाता है। हम लोडेड कंटेनर को छोड़कर एम्प्टी कंटेनर को लेकर वापस जा सकते हैं। आज 2026 की ग्राउंड रियलिटी में देखें तो ट्रैक्टर ट्रेलर की डिमांड कंटेनर ट्रक से 15% ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? ट्रेलर मॉडल में आपका इंजन हमेशा फ्री रहता है। अगर अनलोडिंग पॉइंट पर डिले हो गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप कंटेनर को ड्रॉप करके इंजन को निकाल सकते हो और दूसरा लोडेड कंटेनर हुक करके अलग ट्रिप शुरू कर सकते हो। ईएमआई भरने के लिए इंजन को चलाना जरूरी है, लेकिन कंटेनर ट्रक्स इंजन को यार्ड में लॉक करके खड़े कर देते हैं। ये चीज प्रॉफिट को खत्म कर देती है। आज की बड़ी कंपनीज जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील भी अब ट्रेलर मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें फास्टर टर्नओवर चाहिए। अगर आप अभी भी कंटेनरी सेफ है, कंटेनरी बेस्ट है, इस पुराने सोच के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल सकता है। मार्केट में जिस टाइप की ट्रक्स की डिमांड हो उसके हिसाब से खुद को बदलना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जैसे मैंने पहले बताई थी, ट्रेलर्स की डिमांड 15% ज्यादा हो चुकी है और आगे भी और ज्यादा हो सकती है। इसलिए आपको अभी से ही अडॉप्ट होने के लिए रेडी रहना होगा। अगले 5 सालों में आप सरवाइव करेंगे या आउटडेटेड हो जाएंगे? क्या आप अपनी फीट को ट्रेलर्स में बदलने के लिए रेडी है? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।